अस्सलाम वालेकुम। इस बार मैं वीडियो लेकर आया हूँ अदब पारा और फन पारा में फ़र्क। अदब पारा किसे कहते हैं और फन पारा किसे कहते हैं, क्या फ़र्क है? अक्सर लोग दोनों में उलझ जाते हैं, इन दोनों अल्फाज में उलझ जाते हैं कि अदब पारा किसको कहेंगे, फन पारा किसको कहेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा और इस तरह बताऊंगा कि फिर कभी आपको जानने की नौबत ही पेश नहीं आएगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं अदब पारे की। अदब पारे की क्या है? अदब पारा जो होता है, तो अदब पारा, पारा माने टुकड़ा होता है, यानी पार्ट, हिस्सा, अदब का हिस्सा। तो वो सारी असनाफ जो अदब के दायरे में आती हैं वो अदब पारा कहलाती हैं। चाहे आप अफसाना लिखें, नॉवेल लिखें, मजमून, इंशाइया, गजल, नज़्म, कुछ भी लिखें, ये सब अदब पारे का ही एक हिस्सा है जिसमें अदब हो। और अदब के लिए आप जानते हैं कि अदब के लिए क्या जरूरी है। अदब के लिए जरूरी है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं उसमें वो कवायद के मुताबिक हो, उसके अंदर फसाहत व बलागत हो और वो कुछ पैगाम दे रहा हो। तो ये सब चीजें जिसमें हैं वो अदब पारे है। कुछ भी हो सकता है कि एक अफसाना निगार जब अफसाना लिख रहा है तो उसका अफसाना ये अदब पारे में शामिल है। नॉवेल निगार जब नॉवेल लिखेगा तो वो भी अदब पारा कहलाएगा। तो कोई भी कलमकार कुछ भी लिखता है तो वो अदब पारे का ही हिस्सा होता है, यानी अदब पारे यानी अदब का ही एक पार्ट होता है, अदब का ही एक टुकड़ा होता है, अदब का ही यानी लिटरेचर ही का एक पार्ट होता है वो। अब बात करेंगे फन पारे। तो फन पारे क्या है? तो अदब पारे जो भी हैं यानी अफसाना, नॉवेल, कहानी, दास्तान, मरसिया, जो कुछ भी है, अगर वो तनकीद के मराहिल से गुजर चुका है तो उसे फन पारे कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी शायर ने कोई कलाम लिखा, वो कलाम उसने शाये कर दिया, उसमें किसी तरह का कोई नुक्स नहीं है, वो किताबी शक्ल में भी आ गई, वो चीजें उसके सारे कलाम एक किताबी शक्ल में आ गए, तो उसे हम अदब पारा कहेंगे। लेकिन अगर कोई नाकिद उस पर तनकीद करता है और उसकी अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है तो वही अदब पारा फन पारा में शुमार किया जाएगा। अब जो भी बड़े बड़े शोरा हैं या कलमकार हैं, उनके उनकी जो भी किताबें हैं या उनकी जो भी तख्लीकात हैं वो अदब पारे भी हैं और वो फन पारे भी हैं। फन पारे इसलिए हैं कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, पढ़ा है, जांचा है, परखा है और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो भी फन पारा होगा वो अदब पारा ही होगा, जो भी फन पारा होगा वो अदब पारा होगा। लेकिन जो अदब पारा होगा वो फन पारा हो, ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि अगर मैंने कोई किताब लिखी, किताब मैंने शाये कर दी, अगर वो दुरुस्त है, अदब के लिहाज से दुरुस्त है, तो वो अदब पारा कहलाया। और उसी किताब को किसी नाकिद ने देखा और उसने उस पर तनकीद की, उसकी अच्छाई, बुराई, खूबी, खामी को बयान किया, तो वो अदब पारा तो है ही है, साथ में वो फन पारा भी हो गया। और जाहिर सी बात है, जो किताब फन पारा हो जाएगी फिर उससे हम अदब पारा कहें तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो किताब फन पारा के दायरे में आ गई तो वो फन पारा ही कहलाएगी। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।